लिए आया हूँ। नमस्कार। सच साहब जी, इधर में क्या करने आए हो भगत जी? मैं यहाँ धवलपुरी आश्रम में गुरु जी के अवतरण दिवस पर 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया, उसमें भंडारा पाने के लिए आया हूँ भगत जी, और गुरु जी के दर्शन के लिए आया। सच साहब आपका घर कहाँ है? जी, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ जी। भगत जी इतने दूर से आप धवलपुरी आ गए और उधर में कोई भक्ति साधना आपको नहीं मिली? जी, यूँ तो 12 आश्रमों में गुरु जी का सत्संग, प्रवचन और भंडारे का व्यवस्था है, लेकिन हम साउथ में रहने के कारण हमें गुरु जी का आदेश हुआ है कि हम धवलपुरी आश्रम महाराष्ट्र में ही आएँ। आपके गुरुजी का क्या नाम है? मेरे गुरु जी का नाम है परम पूज्य श्री गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज। वो संत रामपाल जी महाराज के विषय में तो सुनते हैं कि वो जेल में है। यूँ तो जानिए कि इन जेल में तो हम सभी 84 लोग के जीव है, वो तो परमात्मा कबीर साहब के अवतार है, जो हम लोग को तारने के लिए ही मोक्षदाता अभी जेल का लीला कर रहे हैं। वो जेल में अब इसीलिए बैठे हैं कि 1000 वर्ष तक जो है, जो यहाँ पर जो सतयुग लागू होगा उसको जो है ना निर्माण कर रहे हैं परमात्मा महाराज करके। अच्छा, ये भक्ति से पहले आप क्या करते थे? भगत जी, इसमें तो हम बहुत ऐसे आश्रमों में जुड़े, बहुत ऐसे बाबाओं के पास गए जिसमें सतभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। गांव में पहले राम राम कीर्तन करते थे, जिसमें जिसमें कुछ नहीं हासिल हुआ, उसमें हनुमान जी की भी पूजा करते थे, विष्णु भगवान की भी पूजा करते थे। फिर जब हम 2000 में सन 2000 में जब हम लुधियाना गए तो निरंकारी मिशन में जुड़े, वहाँ पर भी सुने देखे, वहाँ पर भी सत्संग सुने, लेकिन सत्संग नाम का उसमें कोई ऐसा चीज़ मुझे पता नहीं चला। कुछ समय अरसे बाद हम 2008 में बाबा जय गुरुदेव जी के पास गए कि उनको देखे कि काफ़ी साधु महात्मा के जैसे लग रहे हैं, उनका देह ध्वजा पूरा, दाढ़ी एकदम बिल्कुल साधु की तरह, लेकिन उनमें भी हमने देखा कि उसमें भक्ति का कोई ये नहीं है, भक्ति नाम का कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, और ना ही उसमें हमारा कोई बना हुआ काम बिक रहा है। उसमें हम भक्ति करते करते बहुत प्रेत बाधा से जुड़े, बहुत तकलीफ हुआ, और घर परिवार में बाधा चलता रहा। अच्छा, घर परिवार में वो सब भक्ति करने से ज़्यादा तकलीफ हो गया आपको? जी, बिल्कुल जी, प्रेत बाधा भी आया, घर परिवार में भी लड़ाई होता रहा, लेकिन जब से हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं, इसका तो कोई नामो निशान नहीं है। ना ही तो हमारे कोई बहुत ऐसा रिश्तेदार है जो अपना जो ज्योतिषी का काम करता है, प्रेत बाधा हटाता है, वो जो गुनी है, लेकिन वो लोग भी काफ़ी उसका जो है ना विरोध करते थे। लेकिन जब हम गुरु जी के शरण में आए, उसका कोई भी बार नहीं हम पर रहा, और हम परमात्मा के दया से भक्ति में हम दृढ़ होते गए और आगे बढ़ते गए। आज परमात्मा ने हमें हर एक खुशी दिए हैं, हम जिस खुशी को हम चाहते थे, और सबसे पहले हम भक्ति करके मोक्ष का अधिकारी बनेंगे, जो हम सतलोक चले जाएंगे, 84 लाख जोनी में नहीं पड़ेंगे। और ये कबीर साहब का मार्ग है। और भी मार्ग में जैसे जाते थे तो बताता था कि हम भक्ति करें तो गुरु जी कबीर साहब जी का ही बानी बोलते थे, लेकिन कबीर साहब जी का कोई भी ऐसा बताया हुआ रास्ता उसमें नहीं था। अच्छा, एक बात बताओ भगत जी, इतने जगह आप भक्ति किए, कहीं से कोई लाभ नहीं मिला, और अंतिम में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए, और इधर भी आने के बाद आप बहुत खुश दिख रहे हो, अब लाभ भी बता रहे हो, तो कुछ मुख्य आपका जो लाभ है उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। यहाँ पर आने से जो है ना, हमें ये लाभ देखने को मिला कि यहाँ पर हर एक चीज़ फ्री है। यहाँ पर भोजन भंडारा, आने जाने का भी सारा व्यवस्था करा करके देते हैं। बस स्टेशन पे बस लगा रहता है, वहाँ से आ जाते हैं, और अंदर में जाते हैं आश्रम के अंदर में तो भोजन भंडारा का सारे व्यवस्था निःशुल्क रहता है। और यही जय गुरुदेव बाबा के पास जाते थे तो उसमें भोजन का भी जो भी है सारा खरीद करके ही लेना पड़ता था, भंडारे का, और जगह जगह पर झोला लेकर के भगत लोग खड़े हो जाते थे और दिखाते थे कि भाई इसमें बाबा के लिए जो भी लाए हो इसमें डाल दो, इसमें डाल दो जी, जो भी लाए डाल दो। कभी भूसा के लिए अनुदान दो, कभी बाबा की बीमारी है उसके लिए अनुदान दो, कभी भंडारे के लिए अनुदान दो, कभी गाय के लिए अनुदान दो।
तो हर इस तरह जगह का भगत जी। हर एक जगह जो है ना, बाबा बताते थे कि जिसको शुगर है तो शुगर में है ऊख लाते थे काट करके गन्ने का, और बोलते थे कि सभी भगत उधारी नहीं लेना, 10-10 15-15 रुपया में एक लगा लेकर के खाओ, आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता था, उनका एक एजेंडा था। यहाँ पर दूध भी है, बाबा के अंदर में गाय बहुत होते थे, बहुत है। उस गाय को जो है ना दूध होता था बहुत, लेकिन भगत उसको ले करके वो जो है ना दुनिया मार्केट से ज्यादा रेट में लेकर के उसको दूध लेना है, कि वैसे फ्री नहीं लेना है, ऐसे बाबा का आदेश है। तो यहाँ तक देखे कि उसमें जो है ना एकदम विपरीत ही है, उसमें साधुता विचार नहीं देखा उसमें। अच्छा। साधुता विचार तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए, इसमें हम देखे तो हमें काफी प्रभाव हुआ, इस चीज को प्रभावित हुए हम। और ये देखते कि ये सच्चा मार्ग है, सतमार्ग है, जिसमें हम पूर्ण रूप से इसमें हम भक्ति सफल कर सकते हैं। और इसमें इस भक्ति से ये लाभ हुआ जी कि हमें कोई प्रेत बाधा भी नहीं सताता है, न ही किसी चीज की तकलीफ बनती है इसमें। और जो भी सोचते हैं परमात्मा दया करते हैं, उसमें हमें लाभ ही लाभ मिलता है, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। कुछ पूछेंगे तो वाले तो बताते हैं कि हमारे गुरुजी महासंत है, बहुत सारे ये मेरे यहाँ लाभ मिलता है, और इतने अनुयायी उनके जुड़ चुके हैं, बहुत सारे अनुयायी उनके भी है। देखिए तो देखिए भगत जी, दास ने जब तक जितना भी देखा, हर एक समागम में जाता था बाबा जय गुरुदेव के, बाबा ने मंच से ही बोला था कि वो मुक्तिदाता जो है अब इस पृथ्वी पर आ चुका है। अभी आपको पता बता दे तो सभी चले जाओगे, ऊपर से आदेश नहीं हो रहा है। और रह गया बात कि वो बताए थे कि सतयुग हम लागू करके जाएंगे, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन सतयुग नहीं आया। 2014 में उनका जो है ना शरीर छोड़ करके चले गए। और उनको जो है ना पाइप लगा रहता था हमेशा। वो भक्ति में जो है ना पूर्ण संत तो सभी को सुख ही देते हैं, लेकिन वो बाबा को देखे, जय गुरुदेव बाबा को नाक में हमेशा सलेंसर लगा रहता था, वो पाइप जिसको गैस गैस बोलते हैं, गैस से ऑक्सीजन। और वो जो है ना भगत को बोलते थे सभी जितने भी देखने वाले, बाबा के सिलेंडर के ऑक्सीजन के लिए दान करो पैसे, बाबा को सिलेंडर लगता है। तो दुनिया को क्या देंगे वो तो अपने कर्मों के कारण ही खुद परेशान थे, दुनिया को क्या देंगे। हाँ, पूर्ण जन्मों का उनकी अच्छी कमाई, अच्छी भक्ति थी, जिनके कारण उनके इतने अनुयायी हुए। दास भी उसमें था। लेकिन हम लोग का कोई ऐसा अच्छा जो है ना सहूलियत प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग दुखी रहे, जहाँ तक कलेश के अंदर ही घेरे रहे, उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। जहाँ तक हम गए और उसमें सत्संग में देखे कि हर एक लोग जो है वहाँ पर भंडारा हो रहा है, कोई किसी में कोई पूरी बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई कहीं कुछ बना रहा है, सब अपने से लेकर के आते, अपने बना करके खाते। और यहाँ पर जब गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जब आते हैं, तो इसमें देखते हैं कि अलग अलग एक ही भंडारा जो भी है, जितना भी आश्रम है उसमें एक रंग का पकवान भंडारा सारा इसमें चलता है जी। सभी आदमी वहाँ तो हम देखते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनका व्यवस्था अलग होता है, जो हाई क्वालिटी के लोग हैं उनका व्यवस्था अलग होता है। क्या यहाँ भी ऐसा सब व्यवस्था है? जी नहीं, इसमें जो हम देखे सतलोक आश्रम में जब हम देखे कि इसमें जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, बड़े छोटे का इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। इसमें सभी मानव एक समान है, उसको कोई अलग से नहीं है। वीआईपी भी आएगा तो एक ही जात रहेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, जो भंडारा बना हुआ है। वहाँ पर ये देखने को मिला कि वीआईपी टेंट अलग होता था, उनके लिए भंडारा भी अलग बनाया जाता था। और जो गरीब लोग है उनका वीआईपी अलग टेंट अलग अलग होता था, उसमें रह करके टेंट का भी भाड़ा वो खुद भरता था। जो लोग जाते थे और खुद भंडारा घर से ले आकर के आते थे, खाते थे, बनाते थे, फिर भी उसको भंडारा सेवा देना पड़ता था। एक बात बताओ भगत जी, हमने इधर में देखा है कि मुस्लिम लोग भी इनके भंडारे में आ रहे हैं, ये तो सिख लोग, ईसाई लोग भी आ रहे हैं। ये क्या माजरा है? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पूर्ण भक्ति है, हर एक मानव समाज के लिए है। इनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, इसमें परमात्मा ने न्यारा दे रखे हैं कि जो भी मानव है ना, हम मानव सिर्फ सतभक्ति करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं। ये जो अलग अलग जो कौम बनाया हुआ है, ये हमें भ्रम करने के लिए यहाँ के जिनकी साम्राज्य काल भगवान है उन्होंने बना रखा है। हम गुरु जी के ज्ञान आधार, सत्संग ज्ञान आधार से ये चीज हमको पता चला कि ये जो हम कभी हिंदू बनते, कभी मुस्लिम, कभी सिख ईसाई बनते, इसी तरह हम लगे लगे हम न जाने असंख्य जन्म गंवा दिए। हम इस धरती पर ही आते जाते जन्म लेते और मरते हैं। कभी 84 में जाते हैं, कभी इतना पीड़ा सहता है, कभी उसका फंड पूरा होता है तो हम कभी मनु जन्म लेते हैं। मनु जन्म लेने के बाद यदि हमको सच्चा सतगुरु नहीं मिले, नहीं हम उनके हमारे कान लगे, तो हमें फिर 84 में जाना हुआ। और
संत रामपाल जी महाराज हर एक वेद शास्त्र में खोल खोल करके बताते हैं कि बच्चों ये देखो कबीर भगवान का पूरा इसमें प्रमाण है। भगवत गीता में भी बताए हैं, कुरान शरीफ में भी बताए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी बताए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हर एक में खोल करके बताए हैं कि बच्चा तुम्हारा दूसरा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो तुम इस चीज को पा सकते हो। एक यही कबीर भगवान का जो मार्ग है, संतराम गुरु जी बताते हैं कि इसी में आपको मिलेगा, बाकी अन्य किसी भी जगह आप नहीं खोज सकते हो। ये पूरे 21 ब्रह्मांड में मुक्त कबीर भगवान ही आपको मुक्ति दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। बहुत अच्छी बात है भगत जी, आपसे मिलकर संत रामपाल जी महाराज के विषय में हमको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली और हम भी संतुष्ट हुए। हम भी चाहेंगे कि इनके आश्रम को विजिट करें और इनके सत्संग को सुने और इनके दिशा निर्देश पर चल के भक्ति करें। जी सच्चा है। धन्यवाद।